हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आज आपने अच्छे से एक्सपायरी ट्रेड की होगी। और सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या था और क्या नहीं। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और इसे मैं थोड़ा सा और श्रिंक कर देता हूं ताकि आपको ऊपर का भी दिखाई देने लगे। कल कहाँ बंद हुए थे दोस्तों। कल हमारी क्लोजिंग हुई थी 420 के आसपास और आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन था निफ्टी में। और हम सीधे इस येलो जोन को तोड़ते हुए, इस लाइन को तोड़ते हुए इस ग्रीन कलर के कुशन पे आ गए। ये सारी मार्किंग नई वाली हैं दोस्तों। आपने देखा कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद अब मार्केट में वास्तव में तो करने को कुछ रह नहीं जाता, लेकिन एक्सपायरी में आप कुछ फाइन ट्यून कर सकते हो। ये गैप डाउन किसी भी रीजन से रहा हो, इंटरनेशनल रीजन हो, कोई भी रीजन हो, चाहे वो एजीआर का इशू हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये गैप डाउन क्रिएट हुआ और यहाँ पे इसने लिया। अब आप देखेंगे कुछ मिनट के उसके बाद यहाँ पे एक और चीज ट्रेवल कर रही है, दैट इज 1 आवर 50 EMA, जिसका डिस्कशन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसे जरूर देखें, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनों को बनाना बताया मैंने, वो इसमें भी बताता हूँ। उसका इस्तेमाल देखेंगे और आज कैसे करेंगे। ये वाली लाइन जो है ये भी प्रीवियस लाइन है और ये आपको याद हो, ये 338 की लाइन है जो बहुत पहले से चली आ रही है। आज मार्केट इसके और ग्रीन जोन के आसपास खुला, नीचे खुला, उसके बाद इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आया यहाँ तक। तो शुरुआत में आया, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन को मार्क कर लेंगे। इसकी लाइन की सेटिंग्स को मैं चेंज कर देता हूँ, ये डॉटेड सेटिंग में हो गई है और इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ। ग्रीन कलर वाली है जो मार्क करते जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आज की कौन कौन सी मार्किंग थी। देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो है, इसके बाद इतनी लो नहीं बनी। ये बात पूरा ग्रीन जोन है और ये एक बहुत बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट में यहां से जब ये आवरली ईएमए को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था तो ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि इसके पास एक छोटा सा स्कैल्प है। ये बिल्कुल बढ़िया शॉट था, आपको यहाँ पे एक शॉट लेना चाहिए, लेकिन इसे लेने के लिए थोड़ा सा आप अनुभवी हो तभी लें इसको। अदरवाइज आपके पास एक ये शॉर्ट भी था, ये वाला, कि यहाँ तो रेजिस्टेंस हो गई, क्योंकि ऊपर से इतना गैप डाउन है। अब गैप डाउन के बाद करने धरने के लिए कुछ बचता नहीं है ज्यादा। तो ये यहाँ से ये आया मार्केट, ठीक। उसके बाद मार्केट में कुछ और मूवमेंट आए, मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट आने की कोशिश करी इस रेजिस्टेंस जोन 363 के आसपास, लेकिन वो फेल हो गई। तो हम यहाँ पे एक और मार्किंग लगा देते हैं, ये। अब देखिए, हमारे पास दो रेंज बन गई, एक ये और एक ये। इतने बड़े गैप डाउन के बाद अब रिवर्ट बैक होने की उम्मीद थी नहीं, कोई शॉर्ट करेगा नहीं अब इस मार्केट में, क्योंकि अब नीचे जाने के भी और कोई चांसेस नहीं है, लिहाजा ये साइडवेज ही चलता रहेगा, ऐसा शुरू में अंदाजा आप लगा सकते थे। अगर ये एक्सपायरी ना होती तो इसमें और भी मूवमेंट नहीं आता। तो अब देखिए, आपके पास एक ये ईएमए लाइन, 2 4 जोन्स हैं। अब आप देखिए क्या होता है। यहाँ के बाद यहाँ पे शॉर्ट बनने शुरू हुए, उम्मीद थी यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही ये नीचे आने लगा आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे फिर शॉर्ट क्रिएट हुए। यानी ये सब जो था एक टेम्परेरीली मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए था, ताकि अच्छे अच्छे पॉइंट पे वो शॉर्ट क्रिएट कर सकें और पुटों को कवर कर सकें, क्योंकि लोगों ने पुटें बेच रखी थी 300 की बहुत सारी और वो बहुत घाटे में थे। तो उनको कवर करने के लिए था, जो कॉलें थी उनको कवर करने के लिए यहाँ पे जो है नीचे ही कर लिया होगा उन्होंने। तो ये पुट कवर करने और शॉर्ट क्रिएट करने का था, जिसको आपको यहाँ पे कवर हो गया। आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब जिन्होंने यहाँ होगा उन्होंने स्टॉप लॉस इस जोन में यानी 364 का लगाया होगा। तो यहाँ पे है 353, ठीक। अब आप इसमें कोई भी यहाँ पे कॉलों को बेच सकते थे इस पॉइंट पे जाके, ठीक है। इससे ऊपर बेचते तो यही ऊपर चला जाता, तब आप फंस जाते। दूसरा, आप देख रहे हैं डेली का, फिर डेली के टाइम फ्रेम पे जो आने वाला है आपका 50 EMA, वो यहाँ खड़ा हुआ। ये आवरली है, ये करंट मार्केट के साथ चलने वाला है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता। उसके बाद देखिए, ये पूरा स्कैल्प मिला और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ यहाँ, नहीं कि कुछ है, कोई है जो यहाँ मार्केट को सपोर्ट दे रहा था या एग्जिट कर रहा था। बार बार मार्केट ऊपर लेके गया, फिर शॉर्ट क्रिएट किए गए, फिर उम्मीद थी ऊपर जाएगा, फिर शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ एक अटेम्प्ट और हुआ
और इंतजार था कि कोई बड़ा फॉल आए या बड़ा राइज आए। अब चूंकि यहाँ शॉर्ट्स थे तो उम्मीद करनी बेकार थी कि बड़ा राइज आए, क्योंकि इतना होगा ही नहीं, ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसमें शॉर्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो इस जोन पे जाकर भी देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ से टाइम फ्रेम थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। अब एक्सपायरी में आप इतना एक्सक्यूज दे सकते हैं अपने आप को, ये हो गया। यानी कि ये जो जोन्स हैं ये सारे शॉर्टिंग के जोन्स हैं। पहले थोड़ा नीचे था, अब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया गया। ये देखिए, ये देखिए, ये, और यहाँ आपकी मुराद पूरी हुई और यहाँ पे इसने एक लो मारा। देखिए कहाँ तक आया, ये ग्रीन लाइन है आज ही की बनाई हुई, कौन सी वाली है ये, देखिए फर्स्ट कैंडल का जस्ट लो तक। यानी यहाँ पर आपको पहली बार एग्जिट कर जाना चाहिए था, नहीं था थोड़ी देर बाद कर जाते, और यहाँ के बाद तो बिल्कुल ही आपको इसमें रुकना नहीं चाहिए था शॉर्ट्स में। ये पूरा स्कैल्प बहुत हैवी वाला आपको मिल जाता है यहाँ से जिन्होंने रिवर्स ट्रेड लेने की कोशिश करी होगी। अब यहाँ चूंकि आवरली ईएमए भी है तो इसलिए वो बहुत थोड़ा सा दिक्कत का काम था, इतनी हिम्मत जुट नहीं पाती। और यहाँ से लेकिन कुछ हुआ और लगा कि शायद ऊपर जाएगा, उसके बाद एक बहुत जबरदस्त अपसाइड मूव आया। दोस्तों ये जो मूव्स हैं ये शॉर्ट कवर करके थोड़े से लगाए जाते हैं, ताकि जिन्होंने यहाँ शॉर्ट अभी भी रोके रखे हों उनके शॉर्ट्स को उड़ाया जाए और नए शॉर्ट को क्रिएट किया जाए। तो हम जैसे ट्रेडर्स को यहाँ पे निकल जाना चाहिए, या तो आवरली ईएमआई पे निकल जाइए या फिर इसके लास्ट जोन तक या फिर इस तक। ठीक है, कभी कभी यहाँ तक भी आ जाता या यहाँ तक आ जाता, ये आपको देखना पड़ता। इसमें लकीली बात ये रही कि एक ही कैंडल में इसको पियर्स कर दिया, तो यहाँ तक आप निकल सकते थे। बहुत अच्छा स्केल था, 312 का था और यहाँ पे था 343 के आसपास या 342 का समझें तो लगभग 30 पॉइंट का था, तो काफी बड़ा था अगर आप यहीं से देखें। और अगर आपने पूरा ट्रेवल करके ले गए होंगे, लकी रहे होंगे, तो ये करीब 50 पॉइंट के आसपास का, 45 पॉइंट के आसपास का बन रहा था। तो एक बहुत ही अच्छा शानदार स्केल था। यहाँ से पता चल गया था मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो ये फिर से शॉर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एड ऑन क्वांटिटी कुछ लोगों ने करी होगी और मार्केट ने उन्हीं को धोखा दिया, क्योंकि जो सोच रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, यहाँ पे एड ऑन क्वांटिटी का उन्होंने और ऐड करे होंगे शॉर्ट्स को। ये जा सकता था आइडियली, जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है वो इसी ढंग से बनता है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उन्होंने सबको ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट कराया। दोस्तों आजकल के मार्केट में पहले जो ट्रेडिंग होती थी उसमें पोजिशनल में करने वाले लोग धीरे धीरे करते रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया, बहुत ही ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हो गई है और लोग अलग ढंग से हो गए, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को आप शॉर्ट कर करके अपना बनाइए। पोजिशनल के लिए बिल्कुल अलग व्यूज रहते हैं, तो उसको बाद में देखें कि किस ढंग से करना है। और देखिए फिर एक स्टॉप लॉस हंट ही था, ये यहाँ से ऊपर जा सकता था, कभी भी नहीं जा सकता था। देखिए ये आज की हाई की लाइन खड़ी हुई है यहाँ पे, इसके बाद ये जोन है, फिर ये ईएमए है, यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था और यहाँ पे क्लियर कट था। अब आप खुद ही बताइए, मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, इतना गैप डाउन है, खुला हुआ है, अब क्या बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर स्कैल्प बनता है। और बस आपको एटलीस्ट इस वाले स्कैल्प को कंफर्मेशन के बाद भी चाहिए था तो यहाँ पे कर लेते, और फिर देखिए क्या मिला, मूव मिला, ये आपको फिर से 50-60 पॉइंट मिल जाते यहाँ पे। ये तो और ज्यादा ही था, 60 से ऊपर की पॉइंटों का था, ये बहुत ही शानदार स्केल था। तो इन दो मूवमेंट से ही एक्सपायरी आपकी बहुत अच्छी हो जाती। यहाँ के बाद फिर कंफ्यूजन था, अब मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही नीचे जा सकता था, तब फिर बहुत नीचे चीजें मिलती, 250 के आसपास पहुंच जाता, लेकिन 300 की पुट को डिफेंड करना था, तो 300 की पुट डिफेंड हो रही थी यहाँ पे। और ये सब देखिए फिर तो मार्केट रिवर्ट कर गया। इसके बाद करने का कोई बहुत सेंस भी नहीं बचता था, क्योंकि 2 बजने वाले थे यहाँ पे आते आते, और 2 बजे के मार्केट फिर बड़ा अनसर्टेन हो जाता है। लेकिन हुआ वही, देखिए फिर इसी जोन से और इस जोन से अब ये रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पे नीचे आ गया। तो कुल मिला के ये एक साइडवेज एक्सपायरी थी, गैप डाउन विद साइडवेज इस मार्केट को बोलते हैं। और अगर ये एक्सपायरी ना होती तो शायद ये या तो यहाँ पड़ा रहता या फिर ये पूरा ही नीचे गिर जाता, यहाँ के बाद इतना भी रिवर्ट बैक नहीं होता, ये जो बात का सीन हुआ है ये नहीं होता, ठीक है। या फिर ये दो ही होता, दो ही संभावना इसमें बन जाती। इसके ऊपर आने के चांसेस बहुत कम थे आज की डेट में, एटलीस्ट। कल क्या होता है वो एक अलग चीज है, आज की डेट में इसमें आने के चांसेस कम है। तो दोस्तों जब भी करें लाइव मार्केट में, मैंने आपको सारा बता दिया किस ढंग से ट्रेड करना है, किस ढंग से नीचे था। आज मार्केट अगर इस लाइन को तोड़ देता 294 की,
तब फिर इसमें बहुत बढ़िया चांस बनता है यहाँ तक पूरे आने का। तो इसलिए यहाँ पे जाके शॉर्ट करना और ये सब करना सही नहीं था। ये पूरा निफ्टी का प्राइस एक्शन था। तो कुल मिला के एक या तो नॉन अपॉर्चुनिस्टिक रही होगी अगर आपको ऐसी पोजीशन लेके नहीं गए हैं जिसमें गैप डाउन के बाद में भी कोई संभावना हो, या फिर इसमें छोटे छोटे इन स्कैल्प के साथ आपने काम किया होगा, तभी एक्सपायरी होती है। दोस्तों इसके अलावा कभी भी एक्सपायरी में ओवर साइज मत करिए, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था गैप डाउन की वजह से, तो कुछ नहीं था, लेकिन जो है इसे कभी भी ओवर साइज नहीं करना चाहिए। तो अपने हिसाब से करिए इसको। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या हुई। दोस्तों बैंक निफ्टी तो और भी बढ़िया चल रही थी। देखिए बिल्कुल यहाँ सपोर्ट जोन था। देखिए कितने पुराना जोन हो गया अब ये 960 का, और नीचे की तरफ है ये 924 का। बार बार ये यहीं आके रुकता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद एक लो बना इसी येलो जोन का, तो करने की कोई खास जरूरत तो है नहीं। ऊपर जाके यहाँ पे एक ये भी एक पुरानी लाइन चली आ रही है रेजिस्टेंस की, ये लाइन है 2246 की। यहाँ से बार बार देखिए शॉर्ट लिया है इसने, और छोटे छोटे शॉर्ट बनते गए। फिर इस जोन से यहाँ फिर थोड़ा सा और एक अटेम्प्ट हुआ, तो मैं यहाँ एक लाइन और खींच देता हूँ। ये देखिए इस हाई का थोड़ा सा नीचे, ये एक बार फिर इसे करने की कोशिश करी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़े मैनिपुलेट ज्यादा होती है, और ये इसलिए इसमें इस तरीके के मूवमेंट्स आते रहते हैं। अब ये देखिए पूरा का पूरा 2240 से लेके 2276 तक का, यानी लगभग 30 पॉइंट का शॉर्टिंग जोन बना। आवरली ईएमए नीचे है, ऊपर जाने के लिए एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और इससे ऊपर का है नहीं क्योंकि डे है नहीं। अगर ये गैप डाउन ना होता तो चला जा सकता था, तो फिर इसके पास नीचे जाने का चारा बचता था। और यहाँ से अगर शॉर्ट किया होगा तो 2276 से लेके करीब इसके आपने बॉटम तक ट्रेड करते 22922 तक, लगभग 100 पॉइंट का आपको स्केल बड़े आराम से मिल जाता अपना। ठीक है, तो 2276 तो पॉइंट ये हो गए थे, और नहीं ज्यादा हो गए ये तो 976, करीब 150 पॉइंट का था, 150-200 पॉइंट का आपको पूरा स्कैल्प यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एग्जिट कर लेना था देखते हुए, रिवर्ट बैक होते हुए। अच्छा इसमें देखिए निफ्टी की तरह नहीं हुआ। ठीक है, तो निफ्टी में नीचे स्टॉप लॉस काफी होगा, यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे, यहाँ तक पहुंचने में बैंक निफ्टी कर तो सकती थी कभी भी कमाल। यहाँ पे जो है उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया था इस आवरली ईएमए के बाद, तो कि अब ये कहीं नहीं रुकने वाला है, और इसमें फिर शॉर्ट बनेगा, तो फिर शॉर्ट बना, और ये एक एक्सपायरी का हुआ। तो बैंक निफ्टी का ट्रेड आसान था। अगर आप जानते हैं इस तरीके के रेंज बाउंड को ट्रेड करना, तो दोस्तों आप आज भी अच्छे पैसे बना सकते थे। दोस्तों इस तरीके की चीजों को याद रखिएगा, यही आगे रिपीट होती हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। बाकी स्टॉक्स को देखें तो कुछ बहुत वो तो नहीं है आज, क्योंकि सब में गैप डाउन और दिखेगा। देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक जो स्ट्रांग रहा हो या जिसमें कुछ स्ट्रेंथ हो, तो उस पर नजर रखेंगे। ये भी गैप डाउन है, लेकिन फिर भी इसको खींचा गया, तो अच्छी स्ट्रेंथ थी बजाज फाइनेंस में। देखिए रिलायंस आवरली ईएमए के भी अब नीचे चला गया है। अब ये कब यहाँ से ऊपर की तरफ जाए इसका भगवान मालिक है अपना। एचडीएफसी बैंक आज साइडवेज होना पड़ा, इतने प्रेशर के बाद ये अकेला कुछ कर नहीं पाया, इसमें भी गैप डाउन था। हालांकि काफी कुछ कवर करने की कोशिश करी। एक बार देखिए एचडीएफसी से ही पूरा उड़ाया गया था, यहाँ तक का ये मूवमेंट कितना बड़ा होगा देखिए, अकेले एचडीएफसी से करा हुआ था। ठीक है, 6-7 रुपए एचडीएफसी में एक झटके में ऊपर की तरफ गए होंगे, तो आप लगा ही सकते हैं कि यहाँ क्या बना होगा। कितना में ओनली जस्ट फॉर मैनिपुलेशन, और कोई है ही नहीं। अभी भी आवरली ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसमें कुछ जान बाकी है। टीसीएस देखिए एक झटके से इसे मार्केट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद तो फिर इसमें फॉल ही फॉल था, कोई ऐसा खास वो नहीं रहा। इंडसइंड बैंक को कोई यहाँ टॉप पे शॉर्ट करता आज तो काफी अच्छा कर सकता था। दोस्तों आज स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी बनस्टिबा इंडेक्स के। इन्फी ये भी ऐसे ही चल रहा है। कोटक बैंक को देखते हैं आज क्या रहा। डाउन, गैप डाउन के बाद इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं था। ओके, कोटक बैंक यहाँ रुका हुआ है अभी। एसबीआई भी डाउन आ गया, और यहाँ के बाद ये है आईसीआईसीआई को देखिए कल बहुत स्ट्रांग चल रहा था, आज गैप डाउन खुला, लेकिन फिर भी इससे ऊपर करके और स्ट्रांग बना लिया गया, ये मजबूत है।
तो HDFC ICICI दोनों ही मजबूत थे कल भी, आज भी उन्हीं के थ्रू जो मार्केट ऊपर भागा है वो उन्हीं दो की वजह से भागा है, और कोई इसमें कारण नहीं रहा। बाकी सबको तो फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट्री सुनेंगे हर जगह हर लोग बियरिश हो जाएंगे। कल परसों की कमेंट्री में सब जो है बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि बुलिश ही बुलिश, सुपर बुलिश हो गए हैं, और आज देखिए क्या स्थिति है ना। तो इस सब चीजों को देखते रहिए, मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। अब हम आते हैं इसके आगे क्या है। देखिए इसके आगे यहाँ एक सपोर्ट है। अब तक 2 बार ऐसा हो चुका है, 3 बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक रेंज बाउट करके एक झटके से शॉर्ट कवरिंग करें। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ से चल पड़ा, क्योंकि यहाँ तक आने में कोई मार्केट को ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मार्केट इससे पहले अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वो हो चुका था, चल बहुत चुका था। ये देखिए अगर आप पुराना देखें, बहुत समय तक यहाँ पड़ा रहा 360 पे, अगर आपको याद हो, और फिर ये जब चलना शुरू करा एक दिन, तो यहाँ पे अटक जाया करता था ये 360 के आसपास, ये वाला जोन जो है ना, येलो जोन। अब इसके नीचे पहली बार काट के ऊपर गया है, अब ये थोड़ा नीचे आके करा है। तो ऐसा भी अभी अनयूजुअल नहीं है, यहाँ नीचे इसे थोड़ी सपोर्ट भी है। ठीक है, अब इस सपोर्ट के थ्रू मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं मार्केट को अप ले जाने के लिए, तब इन्हें जल्दी ही मार्केट को और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये कल में काम होना चाहिए। और अगर ये कल में काम नहीं होता और मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता, तब मार्केट बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। मार्केट फिर इधर की तरफ आने लगेगा, और यहाँ पे आना फिर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर नीचे 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 ये चलना शुरू कर देगा। ये वीकनेस का साइन हो सकता है। तो आज गैप डाउन के बाद थोड़ा सा वेट करना है, और ये वेट अच्छा खासा होना चाहिए, यानी निफ्टी अब 360 के ऊपर ही जाके ट्रेड करे, क्लोज दे, तभी बात बनेगी। क्योंकि इसके आसपास करने पे फिर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रीन जोन के नीचे चला गया मार्केट कल, और यहाँ पे कहीं क्लोज आ गया 300 के नीचे वाला, तब फिर मार्केट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो कल का डे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो एक्सपायरी के अगले दिन सब खामोश ही रहता है, लेकिन कल वाले डे में क्या होगा, क्योंकि इसके बाद की जो एक्सपायरी है वो पूरी की पूरी मंथली एक्सपायरी है, तो उसको ध्यान रखते हुए कल भी पोजीशन एडजस्ट करी जाएंगी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत नीचे से लोग आ रहे हैं, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं होगा, एक्सेप्ट जिन्होंने मिस किया होगा ग्रोथ को जो पिछले दिनों आई थी। तो अभी कोई कहना जल्दबाजी होगा कि मार्केट को पूरा प्रेडिक्ट करना ऊपर क्या है। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक इसमें बहुत चल रहे हैं, स्टॉक्स में बहुत मोमेंटम है, और उसे देख के तो लगता है कि अभी जो है मार्केट में एनर्जी बाकी है। क्योंकि पहले भी यही हुआ है, गैप डाउन के साथ मार्केट नीचे फॉल करके यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर ऐसी शॉर्ट कवरिंग दी कि सब लिपट गए उसमें। तो इसलिए बहुत अलर्ट होकर रहिएगा कि देख के कि यहाँ से गिरता ही है कि ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों ये आज का सारा एनालिसिस था, और आशा करता हूँ आप इन एनालिसिस वाले वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पॉइंटों को रिमाइंड करेंगे, और यही चीजें आपके आगे धीरे धीरे काम आएंगी। इनको बिल्डअप करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। So thank you very much. Thanks for your support. Again, a disclaimer, this is information just for educational purposes. Please consult a financial advisor before taking any trade. Thank you very much.